अगर आप IIT जैम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ओल्ड प्राइसेस पे, तो आपके पास 5 दिन बचे हैं। जल्दी कीजिए, आज ही इनरोल कीजिए और फाइनल काउंटडाउन बिगिन हो चुका है। इस बार एक्सटेंशन नहीं होगा। मीन्स 5 दिन बाद आप अगर IIT जैम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके बढ़े हुए प्राइसेस पे ही आपको अपना एनरोलमेंट करना पड़ेगा। तो याद रखिए, 5 दिन IIT जैम सब्सक्रिप्शन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनरोलमेंट का लिंक है, आप वहां से जाके इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। फर्दर अनअकैडमी लाया है 4 नए बैचेस, आप कह लीजिए। अचीवर्स फॉर जैम 2022 फॉर केमिस्ट्री बैच नंबर 7, अचीवर्स फॉर जैम 2022 फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट बैच नंबर 6, स्नैप्स बैच फॉर गैट बी 2021 for biotechnology and vision batch for complete mathematics jam 2022 for mathematics। ये जो सारे कोर्सेज हैं आपके, जो मैंने बताया, चारों कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 28 अप्रैल को। और इसका भी जो लिंक है सब्सक्रिप्शन लेने का, इसके एनरोलमेंट के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस बैचेस के लिए भी आप एनरोल कीजिए। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे थ्रू आउट, जो भी आपका प्रिपरेशन रहेगा उसमें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, IIT जैम का सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है हाइक होने वाला है, तो बड़े प्राइसेस उससे पहले आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। ब्रायोफाइट्स के 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पे मैंने 26 क्वेश्चन जो थे वो कवर किए हैं। BHU में जो 2008 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस आए हैं ब्रायोफाइट से, वो अब इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड्स द ब्रायोफाइट्स एक्चुअली। सो इसमें से कौन सा वर्ड है जो ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड किया जाता है? स्टोन वर्ड, क्विल वर्ड, हॉर्न वर्ड और नन ऑफ दीज। तो स्टोन वर्ड की अगर हम बात कर लें तो ये एक्चुअली एल्गी से बिलोंग करते हैं, कारा आपको पता होगा। क्विल वर्ड्स ये टेरिडोफाइटा में आते हैं, ठीक है। हॉर्न वर्ड्स की अगर हम बात कर लें तो ये ब्रायोफाइट्स हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम हॉर्न वर्ड्स बोलते हैं। तो इसमें से ब्रायोफाइट कौन है? आपका हॉर्न वर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। नेम अ ब्रायोफाइट विच हार्बर्स नॉस्टॉक कॉलोनीज इन इट्स थैलस। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नीचे दिया हुआ ब्रायोफाइट है जिसके थैलस में नॉस्टॉक रहता है। नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है एंड दे जनरली हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो रिक्सिया है, मार्केंशिया, स्फैग्नम एंड एंथोसिरोस। इसमें से आपको बताना है किसमें नॉस्टॉक पाया जाता है। तो जब आप एंथोसिरोस जो स्पीसीज है ब्रायोफाइट का, उसका गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि स्ट्रक्चर होते हैं उसके थैलस में जहाँ पे नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। और फिर करता क्या है, जो आपका नॉस्टॉक है ये प्रोवाइड कराता है नाइट्रोजन अपने होस्ट को। ओके, हेटेरोसिस्ट वाले स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे उसमें, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हॉर्न वर्ड इज अ कॉमन नेम ऑफ। हॉर्न वर्ड इसमें से किसका कॉमन नेम है? रिक्सिया, पिलिया, पोरेला और एंथोसिरोस। तो देखिए, हॉर्न वर्ड्स आर अ ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स कंस्टिट्यूटिंग द डिवीजन एंथोसिरोटोफाइटा। तो या टॉप्सिडा जो भी क्लासिफिकेशन अलग अलग होते हैं, तो फाइटा, टॉप्सिडा, ये सारी चीजें अलग अलग होते हैं। तो जो हॉर्न वर्ड है ये क्या होते हैं? ये एंथोसिरोस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द स्यूडोएलेटर्स इन एंथोसिरोस कैप्सूल इज फॉर्म फ्रॉम। देखिए, एलेटर्स आपको मिलेगा हेपेटोकॉप्सिडा के मेंबर में, एंथोसिरोटॉप्सिडा के मेंबर में आपको स्यूडोएलेटर्स मिलता है। और मॉसिस में आप देखेंगे कि जो एलेटर्स है ये टोटली एब्सेंट होते हैं। तो स्यूडोएलेटर्स एंथोसिरोस में पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर ओरिजिन पूछा है कि स्यूडोएलेटर्स जो है एंथोसिरोस में ये किससे बनता है? एंडोथेसियम से, आउटर एम्पिथीसियम से, कोलोमेला से या इनर एम्पिथीसियम से। तो जो स्यूडोएलेटर्स होते हैं ये एंथोसिरोस में किससे बनता है? इनर एम्पिथीसियम से बनता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपसे, या फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि
कहाँ से वॉल बनता है कैप्सूल का, कहाँ से स्पोरोजिनस सेल्स बनते हैं, कहाँ से कोलुमेला बनता है। तो जो ब्रायोफाइट्स के अलग अलग ग्रुप हैं यहाँ पे, जैसे हिपेटोकॉप्सिडा हो गया, एंथोसीरोटॉप्सिडा हो गया, ब्रायोसिडा हो गया, इसमें जो आपका वो होता है एम्पिथीसियम और एंडोथीसियम, ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप हिपेटोकॉप्सिडा में देखेंगे तो कैप्सूल का वॉल जो होता है ये एम्पिथीसियम से बनता है, जो अंदर का एंडोथीसियम होता है कि एंडोथीसियम आपका ऐसे हो गया और फिर एम्पिथीसियम उसके सराउंडिंग होंगे। तो जो एंडोथीसियम है वो आपका स्पोरोजिनस सेल बनाता है और जो आपका एम्पिथीसियम है ये कैप्सूल का वॉल बनाता है। वहीं अगर हम बात करें एंथोसीरोटॉप्सिडा में तो इसमें एम्पिथीसियम जो होता है ये आउटर और इनर में, इनर एम्पिथीसियम में डिविजिबल होता है। जो आउटर एम्पिथीसियम जो है वो वॉल का कैप्सूल बनाता है, इनर एम्पिथीसियम स्पोरोजिनस सेल्स बनाते हैं और एंडोथीसियम इसमें कोलुमेला बनाता है। वहीं ब्रायोसिडा में आप देखेंगे एम्पिथीसियम वॉल कैप्सूल ही केवल टोटल बनाता है, वहीं एंडोथीसियम यहाँ पे आउटर और इनर पोर्शन में डिफरेंशिएटेड रहता है। आउटर वाला स्पोरोजिनस सेल बनाता है और इनर वाला आपका कोलुमेला बनाता है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन में आया है एंथोसिरोस जो कि एंथोसीरोटॉप्सिडा का मेंबर है, तो यहाँ पे जो एलेटर्स या स्यूडोलेटर्स का डेवलपमेंट उन्हीं सेल से होता है जो स्पोरोजिनस सेल्स बनाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एम्पिथीसियम से बना है और एम्पिथीसियम में कौन सा, इनर एम्पिथीसियम। आउटर एम्पिथीसियम मैंने आपसे बोला वॉल ऑफ कैप्सूल बनाता है, इनर वाला स्पोरोजिनस सेल बनाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इन विच ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट विथ अनलिमिटेड ग्रोथ। देखिए अब यहाँ पे पूछा है कि किस ब्रायोफाइट में जो उसका स्पोरोफाइट होता है वो पार्शियली इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे एंथोसिरोस में तो वो पार्शियली इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस कर सकता है यहाँ पे, और उसके पास अनलिमिटेड ग्रोथ भी होता है क्योंकि आप देखेंगे कि जो वहां पे एंथोसिरोस का वो होता है कैप्सूल होता है, उसके बेस पे मेरिस्टेम पाया जाता है जो जिसमें डिवीजन होता रहता है, जिसकी वजह से ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाता है लगातार। ओके, तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाला इंडिपेंडेंट अनलिमिटेड ग्रोथ होता है एंथोसिरोस में। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। प्रोटोनीमा इज फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन। प्रोटोनीमा इसमें से किसका फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है? एल्गी, फंजाई, लिवरवर्ट और मॉसेस। तो देखिए एल्गी फंजाई की बात छोड़ दीजिए, ये तो अलग ग्रुप से हैं। अब लिवरवर्ट, मॉसेस या एंथोसिरोस भी एक ग्रुप बनाता है। इसमें तीनों में से किसमें होता है? तो आप देखेंगे जो प्रोटोनीमा है ये मॉसेस है, जो सबसे एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं उसमें जैसे स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट डायरेक्ट जर्मिनेट करके मेन गेमेटोफाइट नहीं बनाते, सबसे पहले प्रोटोनीमा बनाते हैं जो थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स होते हैं। और ये अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है गेमेटोफाइट का, हैप्लॉइड फेज का, लाइक किसके लाइफ साइकिल में? मॉसेस के लाइफ साइकिल में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? मॉसेस। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ मॉस आर पार्टीशन्ड विथ डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एज। कह रहा है जो ये कैप्सूल मॉसेस कैप्सूल में आप देंगे एयर कैविटी पाई जाती है। अब वो पार्टीशन्ड रहते हैं कुछ डेलिकेट स्ट्रैंड से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पूछा है यही आपसे, ट्रेबेकुली, कंपार्टमेंट, पार्टीशंस और सेप्टा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ट्रेबेकुली एक्चुअली। और अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा जो ये मॉस के कैप्सूल का स्ट्रक्चर रहता है, तो मान लीजिए ये तो कैप्सूल हो गया, इसके नीचे सीटा हो गया, फिर सीटा के जस्ट ऊपर नीचे का पोर्शन एपोफाइसिस बनाता है, इसके बाद थीका रहता है, फिर अपर्कुलम रहता है, इसी में एनुलस, और ये आपको इसमें एयर कैविटी भी देखने को मिलेगा। और ये जो आपको ब्लू कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये स्ट्रैंड है वही जिनको हम ट्रेबेकुली बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ट्रेबेकुली। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द गेमेटोफाइट ऑफ मॉसेस, इसमें से कौन सा मॉस का गेमेटोफाइट रिप्रेजेंटेटिव है? कैप्सूल, प्रोटोनीमा, सेप्टा और जाइगोट। तो जाइगोट सेप्टा हो नहीं सकते, कैप्सूल स्पोरोफिटिक है और प्रोटोनीमा मैंने आपसे बोला है क्या होता है? अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द गेमेटोफिटिक इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस होता है ये। तो प्रोटोनीमा ही मॉस का अर्ली गेमेटोफाइट रिप्रेजेंटेटिव है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। द कैलिप्ट्रा ऑफ मॉस स्पोरोफाइटिस, जो कैलिप्ट्रा होता है मॉस के स्पोरोफाइट का, वो उसका प्लॉइडी पूछा है यहाँ पे। पॉलीप्लॉइडी होता है, ट्रिप्लॉइडी होता है, डिप्लॉइड होता है या हैप्लॉइड होता है। तो अगर आप पहली बात तो कैलिप्ट्रा को जानिए कि उसका डेवलप कहाँ से होता है। तो जो कैलिप्ट्रा का डेवलपमेंट होता है ये आर्चिगोनियम के पोस्टीरियर पार्ट से होता है। और आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर होने की वजह से, क्योंकि आर्चिगोनियम कहाँ पे होता है?
गेमेटोफाइट पे होता है, गेमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड। और जब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फर्दर आगे चल के कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं कैलिप्ट्रा, तो वो भी क्या होगा, आपका हैप्लॉइड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। सेप्टेट राइजोइड्स आर फाउंड इन, सेप्टेट राइजोइड्स किसमें आपको मिलता है, हेपेटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा या ब्रायोप्सिडा। तो देखिए राइजोइड्स तो पाए जाते हैं, सेप्टेशन किसमें होगा, एडवांस ब्रायोफाइट्स में होता है। और ये क्या होते हैं, मॉसेस आप कह लीजिए। ठीक, राइजोइड्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड इन हेपेटोकॉप्सिडा एज वेल एज इन एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड मल्टीसेलुलर ब्रांच एंड सेप्टेट इन ब्रायोप्सिडा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। एनुलस जो होता है मॉस के कैप्सूल में, ये किसको सेपरेट करता है, तो इसके लिए आप जब मॉसेस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके स्पोरोफाइट का पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि एनुलस का पोजीशन क्या है, अपर कुलम का पोजीशन क्या है, थीका क्या है, एपोफाइसिस क्या है, ये सारी चीजें। तो एनुलस एक्चुअली मॉस के कैप्सूल में अपर कुलम को, ऊपर वाला पार्ट, थीका से अलग करता है। अपर कुलम होता है, फिर बीच में एनुलस होता है, थीका रहेगा, एपोफाइसिस रहेगा। तो एनुलस के टूटने से अपर कुलम और थीका अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखिए एपोफाइसिस वाला हो गया, ये आपका क्या हो गया, थीका वाला पोर्शन। और यहाँ पे अपर कुलम होता है, लिड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एनुलस होता है जो अपर कुलम को थीका से अलग करता है। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट a highest degree of sporogenous tissue sterilization is found, Funaria, Rexia, Anthoceras, Morgantia। देखिए डिग्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन आप देखेंगे ब्रायोफाइट में, आपको अलग से पढ़ाया जाता है टॉपिक, तो उसमें स्पोरोजीनस जो का स्टेरिलाइजेशन धीरे धीरे क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन पूछा है, वो इंक्रीज होता जाता है। और हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेरिलाइजेशन आपको एडवांस मेंबर में मिलेगा। इसमें से सबसे ज्यादा एडवांस मेंबर क्या है, फ्यूनारिया है। फ्यूनारिया में जो स्पोरोजीनस टिश्यू का स्टेरिलाइजेशन है वो पीक पे होता है। फ्यूनारिया में आप देखेंगे कि जो स्टेराइल टिश्यूज हैं, फूट हो गया, सीटा हो गया, मेनी लेयर्ड वॉल हो गया, कैप्सूल का कॉलुमेला हो गया, अपोफाइसिस हो गया, पेरिस्टोम, तीज वगैरह हो गया, अपर कुलम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेराइल स्ट्रक्चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस इज, मॉस के इसमें से जुवेनाइल स्टेज क्या होता है, प्रोटोनीमा, प्रोथैलस, कैप्सूल या ऑल ऑफ द अबव। तो मॉसेस में आप देखेंगे क्या होता है, प्रोथैलस, अगर आप कई लोग प्रोथैलस लगा देते हैं पर ये ट्रेडोफाइट में आपको मिलता है। प्रोटोनीमा जो है ये मॉसेस के लाइफ साइकिल में मिलता है। स्पोर पहले जर्मिनेट करके एक फिलामेंट्स लाइक गेमेटोफाइट बनाते हैं, अर्ली गेमेटोफाइट, उसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। तो ये जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस गेमेटोफाइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द मॉस कैप्सूल इज हैप्लॉइड, इसमें से कौन सा मॉस के कैप्सूल का पार्ट हैप्लॉइड होता है, कैलिप्ट्रा, अपर कुलम, एनुलस, कोलोमेला। तो अपर कुलम, एनुलस, कोलोमेला ये सब डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि ये स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर हैं। लेकिन कैलिप्ट्रा जो है ये जो होता है स्पोरोफाइट के साथ एसोसिएटेड रहता है, लेकिन एक्चुअली ये जो मैंने आपसे बोला था कि ये डेवलप किससे होता है, आर्चिगोनियम के पोस्टीरियर पार्ट से, जिसे आप वेंटर बोलते हैं, उससे ये डेवलप होता है। इसीलिए कि ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। पार्ट 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं ब्रायोफाइट में भी, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यही सब बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 40 क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो बाकी के बचे क्वेश्चन है उसको भी वो करूंगा, और 1 या 2 वीडियो में ये सारी चीज कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन का PDF भी दे दूंगा। तो चलता हूं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इस सीरीज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।